हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है भारत का मुख्य न्यायाधीश का पद। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश का पद चर्चा में क्यों आया है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये चर्चा में क्यों आया पद। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि 49वें जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनका नाम है यूयू ललित। यूयू ललित 8 नवंबर 2022 को ये रिटायर हो रहे हैं। इनकी जगह 50वें सीजीआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 9 नवंबर 2022 को लेंगे। लगभग 2 वर्ष का इनका 10 नवंबर 2024 तक कार्यकाल 2 साल का रहेगा। DY चंद्रचूड़ का पूरा नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इनका पूरा नाम है। 2 साल के लिए ये चीफ जस्टिस अगले हमारे होंगे, जो कि 50वें चीफ जस्टिस होंगे। तो जो DY चंद्रचूड़ अगले चीफ जस्टिस हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी हम लोग लेंगे। तो कि DY चंद्रचूड़ है कौन। DY चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को मुंबई में। DY चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को मुंबई में हुआ था। इनके पिता का नाम है YV चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ इनके पिता का पूरा नाम है। इनके पिता 16वें भारत के 16वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जो कि 1978 से लेके और 85 तक लगभग 7 वर्ष और 4 महीने का इनका कार्यकाल रहा। भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहने वाले कोई व्यक्ति हैं तो इनके पिता YV चंद्रचूड़ हैं। DY चंद्रचूड़ जो है बहुत ही अच्छे कानून के ज्ञाता भी हैं। जून 1998 में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनको वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट के लिए नामित किया गया। इसी दरमियान ये भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी रहे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का काम ये होता है कि वो भारत का जो महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके सलाहकार एवं उसकी मदद के लिए होता है। तो ये अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल भी इसी दरमियान रहे। उसके बाद ये मुंबई में या बॉम्बे हाईकोर्ट में जज के रूप में नियुक्त हुई। 13 अक्टूबर 2013 इलाहाबाद हाईकोर्ट 13 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के ये चीफ जस्टिस ऑफ बने। CJ चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाईकोर्ट। उसके बाद जो है 13 मई यानी 13 मई 2016 को ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुई। अब सन 2022 में 9 नवंबर 2022 को ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
की शपथ लेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डीवाई चंद्रचूड़ कौन है और वो किस प्रकार से अपने जो है कार्यकाल को या अपने जीवन में किस प्रकार से उन्होंने कौन कौन से पद पर रहे। अब हम देखेंगे डीवाई चंद्रचूड़ ने कौन से ऐतिहासिक फैसलों में वो भारत सरकार या कह लीजिए हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो संवैधानिक बेंच होती है, संवैधानिक पीठ होती है, उसमें सदस्य के तौर पे वो रहे हैं किन फैसलों में, तो उस पर जरा एक नजर देखेंगे। सबसे पहले जो है ये अयोध्या मामले में संवैधानिक पीठ में थे। सबरीमाला जो आपने सुना होगा, सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश को वर्जित करने वाले जो फैसला था उनमें जो है उसमें ये संवैधानिक पीठ में थे। समलैंगिकता को वैध बनाने में, आधार को उसकी वैधानिकता या आधार जो है कहां पर कंपलसरी है या नहीं है, इस मामले में भी ये जज रहे हैं संवैधानिक पीठ में। कोरोना मामले में लोग जो है फिजिकल तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे थे, वकील या जजेस, तो वर्चुअल जो व्यवस्था की थी या वीसी के माध्यम से, वो इन्हीं की देन है। अभी हाल में ही सभी महिलाओं को, देश की सभी विवाहित अविवाहित विवाहित हो या अविवाहित सभी को गर्भपात कराने का अधिकार, इस मामले में भी ये जज थे। अब देखेंगे कि जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है उसका पद जो है उसके लिए क्या योग्यताएं होती हैं, नियुक्ति कैसे होती है और शक्ति, उसकी शक्तियां क्या हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि उसकी योग्यता, क्या योग्यता होनी चाहिए सीजेआई बनने के लिए। तो सीजेआई बनने के लिए सबसे पहले आप जो है 5 वर्ष के लिए किसी हाई कोर्ट के या दो से अधिक न्यायालयों के न्यायाधीश रहे हों, या 10 वर्ष हाई कोर्ट में या दो से अधिक न्यायालयों में आपकी प्रैक्टिस या वकालत आप कर चुके हो, अनुभव आपको हो, या फिर प्रेसिडेंट की नजर में आप बहुत ही अच्छे विधिवेत्ता या कानून के सलाहकार रहे हो। तो ये क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होती हैं सीजीआई बनने के लिए। अगली जो बात करेंगे कि सीजीआई या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है, तो इसकी नियुक्ति के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो नियुक्ति सीजीआई की जो नियुक्ति है वो संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट 124 के खंड 2 के तहत उसकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन जो सीजीआई है वो उसका नाम, उसको नामित कौन करता है या उसका नाम सरकार को देता कौन है, तो उसके लिए एक सिस्टम है संविधान सुप्रीम कोर्ट में, जिसको कहते हैं कोलेजियम सिस्टम। कोलेजियम सिस्टम में जो है 4 इसके जज सदस्य होते हैं और एक चीफ जस्टिस इसका प्रमुख रहता है।
चीफ जस्टिस इसके प्रमुख होते हैं कॉलेजियम प्रणाली के, और 4 जो न्यायाधीश हैं वो इसके सदस्य होते हैं। कॉलेजियम का काम होता है जजों के नियुक्ति में और स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है उसमें जो है भाग लेना या उसको करना। कॉलेजियम सिस्टम संविधान में इसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। ये न्यायालय के अपने निर्णयों से निकलकर आई हुई व्यवस्था है। कॉलेजियम से ही नाम सरकार को अगले चीफ जस्टिस उस समय होता है, अगले चीफ जस्टिस, आने वाले चीफ जस्टिस का नाम सरकार को इसी कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा भेजा जाता है। 1993 के एक फैसले में ये कहा गया, ये बात लिख ली गई या कह दी गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वरिष्ठता या सीनियरिटी के आधार पे ही सीजीआई नियुक्त होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त होगा। तो आपने देखा कि कॉलेजियम किस प्रकार से नाम जो है सरकार को भेजती है। कॉलेजियम नाम जो है सरकार को भेज देती है कि अगले चीफ जस्टिस कौन होंगे। सरकार प्रेसिडेंट को भेज देती है नाम पर मुहर लगाने के लिए, प्रेसिडेंट नियुक्त के लिए मुहर लगा देते हैं। तो डी.वाई. चंद्रचूड़ की जो 17 अक्टूबर 2022 को द्रौपदी मुर्मू जो हमारी राष्ट्रपति हैं उन्होंने मुहर लगा दी कि अगले जो है चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ होंगे। अगली जो इसमें बात यह है कि इसको शक्तियां क्या मिली हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, तो इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि शक्तियां क्या मिली हैं। तो शक्तियां, सबसे पहली बात तो यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में अपने जो समकक्ष न्यायाधीश हैं उनका ये प्रमुख होता है, अपने समकक्ष न्यायाधीशों का ये प्रमुख होता है। और अपने जजमेंट एवं न्याय निर्णय का कार्य तो ये करेगा ही। न्याय निर्णय के कार्य करने के साथ प्रशासन, न्यायालय के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। किस प्रकार से व्यवस्थाएं चलेंगी न्यायालय में, प्रशासन कैसे चलेगा न्यायालय का, उसका ये प्रमुख होता है। कोई भी मामले को संवैधानिक पीठ को देने को लेके, किसी भी मामले को संवैधानिक पीठ को देना है और संवैधानिक पीठ में जजों की सिस्टम यानी नंबर या संख्या कितनी होगी, ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया निर्धारित करते हैं कि जो मामला है उसमें कितने जज बैठेंगे उस बेंच में। ये व्यवस्था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा ही की जाती है। और एक बात इसमें यह है कि कारण नहीं बताने के लिए मतलब जो भी ये संवैधानिक पीठ को मामला देंगे, जिस संवैधानिक की, और उसमें कितने जज होंगे, इन सब के लिए जवाबदेह नहीं है, इनसे कोई जवाबदेही नहीं है कि हाँ आपने इतने जज क्यों रखे या इतने नहीं रखे या मामला इस बेंच में क्यों दिया। तो इससे लगता है कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का झुकाव किस मामले में किस तरफ होता वो एक अलग बात है, लेकिन जो पावर है चीफ जस्टिस की वो इस प्रकार है। अगली जो इसमें बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है पद से इसको हटाना हो तब क्या व्यवस्था है। तो एक आर्टिकल है संविधान में 124 का खंड 4,
इसके द्वारा ही इसको पद से हटाया जाता है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के आदेश से इसको हटा दिया जाता है। परंतु शर्त क्या होनी चाहिए कि सिद्ध कदाचार, आधार जिसको कहते हैं, हटाने का जो आधार है वो क्या होना चाहिए, तो सिद्ध अधिकार मतलब दोष सिद्ध हो तभी हटा सकते हैं। सिद्ध कदाचार एवं अक्षमता, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कदाचार एवं अक्षमता सिद्ध हो जाए, दोषी पाए जाए इस मामले में, तो तभी इनको पद से हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं हटाया जा सकता है। हटाने की प्रक्रिया क्या होगी? हटाने की प्रक्रिया ये है कि सदन का जो बहुमत होगा, सदन का बहुमत तो होना ही चाहिए। 500 लोग मान लीजिए सदन में है तो 250 से ज्यादा तो होना ही चाहिए सदस्य। दूसरी बात ये कि वहां पे उपस्थित कितने लोग हुए एवं मतदान, उपस्थित एवं मतदान, सदन में उपस्थित एवं मतदान 2/3 सदस्यों के द्वारा प्रत्येक सदन से, दोनों सदनों से पास कराना होगा। कहने का मतलब यह है कि संसदन जो है उसके बहुमत तो होना ही चाहिए। बहुमत के बाद सदन में उपस्थित सदस्यों एवं मतदान के समय 2/3 सदस्यों द्वारा प्रत्येक सदन से अगर इसे पारित करा दिया जाए तो ये जो है सीजीआई के पद से हटने के ऊपर मोहर लग जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सीजीआई का जो पद है वो क्या शक्तियां हैं, क्या योग्यताएं हैं और नियुक्त एवं पद से हटाया कैसे जाता है। एक फैक्ट इसमें यह है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक फैसले में कहा कि सीजीआई का जो कार्यालय है, सीजीआई का जो कार्यालय है वो आरटीआई के तहत आएगा। जो 2005 का आरटीआई का कानून है, सूचना का अधिकार जिसको कहते हैं, वो सन 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले में स्पष्ट कर दिया कि सीजीआई का कार्यालय आरटीआई के तहत माना जाएगा या आएगा। तो आपने देखा कि जो हमारे देश के 50वें चीफ जस्टिस बनने वाले हैं DY चंद्रचूड़, उनके बारे में आपने जानकारी ली और भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसकी क्या योग्यताएं होती हैं, क्या शक्तियां होती हैं, नियुक्त कैसे होती, पद से हटाया कैसे जाता है, इन सब के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त की। आशा है वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।